मुझे याद आ गई, एक सज्जन थे, बहुत धन था, बहुत धन था। भगवान बुद्ध के समय में एक व्यक्ति ने दान दिलाया, लेकिन दान दिला करके पछताता बहुत था कि बेकार ही दान दिला दिया। धन हुआ, दूसरे जन्म में धन हुआ, लेकिन धन को भोग नहीं सकता था। वो सड़ा हुआ अन्न खाता था, फटा हुआ कपड़ा पहनता था और टूटे हुए रथ पर चलता था। मरा इतना धन छोड़कर भगवान बुद्ध के पास राजा प्रसेनजीत गए और सारी बात कह के सुनाई। तो भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में उसने दान दिलाया था, दान दिया नहीं था, दिलाया था, जिसके पुण्य प्रताप से उसे धन हुआ, लेकिन भोग नहीं सका। तो मैं सुना रहा था कि एक सेठ थे और उसके पास बहुत धन था, लेकिन दान नहीं देता था। बहुत लोगों को पता लगा, एक पाखंडी महात्मा थे, पाखंडी थे, ठग थे। सोचा मैं इसका धन ठग लेता हूं। तो क्या किया उसने, महात्मा का वेश बनाया। अच्छा, महात्मा का वेश होने से लोग थोड़ा एक बार तो प्रणाम जरूर कर देते हैं। गधा को ये सन्यास कपड़ा ओढ़ा दिया गया, गधा को ये लाल कपड़ा गैरिक वस्त्र ओढ़ा दिया गया और नानक देव जी महाराज के सामने से हका दिया उधर। तो गुरु नानक देव जी महाराज उठ के खड़े हो गए कि सन्यासी जा रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। तो वस्त्र देखकर भी लोग कभी कभी ऐसा होते हैं, लेकिन जो सत्संग करते हैं उनको पता लगता है। तो कभी दान नहीं देता था, वो ठग क्या किया, साधु का वेश बनाकर उनके यहाँ चला गया। बड़ी बड़ी माला पहना, त्रिपुंड लगाया, सिर पर पगड़ी, हाथ में माला, गले में माला, बाह में माला, इधर त्रिपुंड उधर चंदन, सब लगा करके पहुंचा वहां। अब सेठ ने देखा और बम बम महादेव करते हुए सेठ के घर जब पहुंचे तो सेठ उठकर खड़े हो गए और सेठ उनसे कहा कि महाराज कहाँ से आए? तो वो बनावटी महात्मा ने कहा कि देखो मैं बद्री धाम से लौट कर आ रहा हूँ, तीर्थ करके आ रहा हूँ। सेठ ने सोचा कि तीर्थ में पुण्य करके, तीर्थ से पुण्य करके लौट रहा है, इनकी सेवा कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई साधु महात्मा आते नहीं, सेवा कर लेते हैं। बोले महाराज क्या सेवा करें? बोले कुछ भी नहीं, जल तक भी नहीं लूंगा आपके यहाँ। क्यों? तो ठग ने कहा, महात्मा वेश बनाकर जो था, ठग ने कहा कि सुना है आप आज तक किसी को दान ही नहीं किया, तो हम दान लेकर अपने सिर पर भार क्यों लें? हम आपका धन नहीं लेंगे। महाराज कुछ तो ले लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। नहीं, रात भर मैं रुकना चाहता हूं। तो बोले मैं अपने घर में तो नहीं रुका सकता हूं, क्योंकि आप अपरिचित हैं। यहां तक तो ठीक था, हमारा बगीचा है उसमें रुक जाइए आप, वहां एक कुटिया बनी हुई है। तो वो ठग रुक गया, महात्मा के वेश में था। सवेरे उठकर जाने लगे तो सज्जन ने सोचा कि ये ऐसी त्यागी महात्मा है, आज कुछ लेता ही नहीं है। तो बड़ा विस्मित हुआ, कुछ तो ले लीजिए महाराज। बोले कुछ नहीं लूंगा और चला गया वो ठग। 2 दिनों के बाद लौट करके आया। बोले महाराज फिर से आप दर्शन दे रहे हैं? बोले हाँ, एक गलती हो गई, आपका कोई सामान चोरी कर लिया हमने। सेठ ने कहा कि क्या सामान? जो इतने बड़े त्यागी हो, सामान क्या चोरी कर लिया आपने? क्या सामान चोरी किया आपने? कहा मेरी जटा में आपके कुटिया की एक तिनका चली गई, लगी हुई, उसी तिनका को मैं लौटाने आया हूं। बोले इतना बड़ा त्यागी महात्मा तो मैं देखा नहीं, एक तिनका चला गया इनकी जटा के साथ, उसको लौटाने आया है। सज्जनों, अब सेठ इतना आश्चर्यचकित हो गए, बोले महाराज कुछ उपदेश कर दीजिए।
तो वो ठग ने कहा कि गंगा स्नान किए हो जीवन में कि नहीं? बोले कभी नहीं किया। तो जाओ गंगा स्नान कर जाओ। महाराज घर पर कौन रहेगा? तो घर पर कौन रहेगा तुम देख लो। बोले महाराज आप इतने त्यागी हैं कि तिनका आपके जटा के साथ गई, उसको लौटाने के लिए आप आए हैं, तो आपसे ज्यादा ईमानदार कौन होगा? आप मेरे घर पर रह जाइए, मैं आता हूं गंगा स्नान करके। तो ठग ने देखा अब मौका है। सज्जनों, सेठ तो चले गए गंगा स्नान करने, और ठग इधर उनकी पत्नी को बड़ी मीठी मीठी बात सुना करके पूरा सोना चांदी जेवरात, पहले तो लोग घर में ही नोट रखते थे ना, अशरफियां, सब की पोटली बंधवाया और कहा कि अब इनके पास है क्या जो तुम रहोगी इनके पास, चलो मेरे साथ। पत्नी समेत धन समेत लेकर ठग चपत हो गया। सेठ जब लौट करके आया तो देखा कि यहाँ तो सब कंगाल, घर ही कंगाल करके चला गया। तो सज्जनों, आगे लंबी कथा है। मेरा कहने का भाव ये है कि जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया तो एक ही बार में सब चला गया। इसीलिए दान पुण्य करने से मनुष्य के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, दान अंक आया है। कल्याण एक पत्रिका छपती है गोरखपुर से, दानांक, उसमें कथा कि अगर विघ्न बाधा से बचना चाहते हैं, संसार में समृद्ध होना चाहते हैं, तो दान करते रहिए और सत्पात्र को दान दीजिए। मैं सुना रहा था पूज्यपाद आचार्य श्री के संबंध में। वह बच्चा आज बढ़िया से बोल रहा है। हो गया मेरे ख्याल में, क्या सुधान बाबा, कम से कम 10 साल तो हो ही गया होगा। 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो गुरु की कृपा हम आप पाठ में सुन रहे थे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। ब्रह्मानंद जी महाराज ने तो कहा कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। और फिर ब्रह्मानंद जी महाराज अपने तरफ से नहीं, शास्त्र और वेदों की दुहाई देकर बोलते हैं। क्या? वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। वेदों की बात है, वेदों में यह बात आई हुई है, वेदों की सिद्ध बात है, पुराणों की ये सिद्ध बात है कि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा बने तो गुरु मूर्ति का ध्यान करके, भगवान विष्णु अगर भगवान विष्णु बने, विष्णु के पद पर, ये पद है, भगवान विष्णु भी गुरु मूर्ति का ध्यान करके भगवान विष्णु बने, भगवान शिव भी गुरु मूर्ति का ध्यान करके शिव जी का पद पाया है। इसीलिए गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। न गुरो हो परतरम नास्ति। मैं अक्सर सुनाया करता हूं कि गुरु तत्व से बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। गुरु की महिमा इतनी है, इतनी है सज्जनों। इसीलिए सहजोबाई कहती है, परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण। ध्यान दीजिए, एक संत ऐसा कहते हो ऐसी बात नहीं है। सभी संतों ने यह बात कही है, परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण, और सहजो हरि के मुक्ति हैं गुरु के घर भगवान। इतनी बड़ी बात कह दी है। कोई ईश्वर की आराधना करता है, हरि की आराधना करता है, उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन गुरु के घर तो भगवान है।
इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। और कबीर साहब ने कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए।